Welcome back students. This is Pankaj Kushwaha in front of you and today we will discuss chapter number 7 and exercise is 7.4. तो स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज है आपकी 7.4 इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जो थ्योरम्स हैं जिनका हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में वो देखते हैं। तो मेन जो थ्योरम है इसकी वो ये है कि सपोज कीजिए कोई आपके पास ट्राइंगल है, ओके, दिस वन ABC, okay, this is 90 degree, this is 50 degree and this is 40 degree. सपोज आपको एंगल्स पता है पहले से, ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं तीनों वो पता है। अब देखिए 50 + 40 + 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, देखिए जो साइड आपकी लार्जर एंगल के अपोजिट में है। अब यहां पर अगर सबसे बड़ा एंगल देखें तो वो क्या है आपका 90, और 90 के जस्ट सामने की जो साइड है वो है AC आपकी, ठीक है। तो AC जो साइड होगी वो ट्रायंगल ABC के तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड होगी। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल है आपका ABC उसमें सबसे बड़ी साइड क्या होगी आपकी AC साइड होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो एंगल्स उसके जस्ट सामने वो आपका सबसे बड़ा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 40 एंड 50 दो एंगल्स आपको दिख रहा है 40 एंड 50। अब 50 के जस्ट सामने साइड है आपकी BC, तो BC आपकी सेकंड लार्जेस्ट साइड होगी। सबसे बड़ी साइड थी आपकी AC से लेस देन होगी BC, और सबसे छोटा जो एंगल आप देख रहे हैं स्मॉलर एंगल वो है आपका 40 के जस्ट सामने जो साइड है वो AB साइड है। तो सबसे छोटी साइड आपकी क्या आ जाएगी AB। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे कि साइड को हम कैसे मेजर करेंगे कि कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी ट्रायंगल में, कौन सी साइड सबसे छोटी होगी, ठीक है। ठीक इसी का अगर कन्वर्स देखें, अपोजिट देखें, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल्स है और उसमें साइड गिवन है, सपोज कीजिए PQR 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको साइड गिवन है तो सबसे लंबी जो साइड, लॉन्गर साइड आपकी 7 है, तो 7 के सामने का जो एंगल होगा वो सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। ये कन्वर्स हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ कि अगर साइड सबसे बड़ी है, जो साइड आपकी सबसे बड़ी QR साइड आपकी सबसे बड़ी साइड है, ग्रेटर है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो P, ये सबसे बड़ा होगा। देन इसके बाद जो साइड सेकंड साइड है वो है आप 5 के बाद क्या है Q, देन एंगल Q। सबसे स्मॉल साइड आपकी थी 3, जो PQ साइड है वो 3 सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल R है वो सबसे छोटा होगा। तो ये चीज आप नोट कर लें, साइड एंड एंगल्स। अब इसी का हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सो दैट द राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है एट B, ओके। तो BC आपका बेस है, AB आपकी हाइट है, AC क्या है हाइपोटेनस। अब आपको ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि AC जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज आपकी है 7.4। गिवन ABC is a right angle triangle, ठीक है। एंगल B जो है आपका वो आपका 90 डिग्री है इससे वो, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। अब B कंफर्म है कि ये 90 डिग्री का है। इट्स मीन्स कि A और C जो एंगल आपके जो रिमेनिंग 2 एंगल्स बचे हैं वो 90 डिग्री से ग्रेटर भी नहीं हो सकते और 90 डिग्री भी नहीं हो सकते हैं। अगर कोई भी आपका दूसरा एंगल 90 हो गया तो फिर थर्ड एंगल कहाँ जाएगा?
इसका मतलब है कि जो एंगल ए एंगल सी ये दोनों आपके एंगल बी से छोटे होंगे, लेस होंगे। ओके, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, अगर बी आपका 90 है तो एंगल ए और एंगल सी आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, ए सी आपका एक्यूट एंगल होगा, तो एंगल ए भी आपका लेस देन होगा एंगल सी से, सॉरी बी से, एंड एंगल जो सी है वो भी आपका लेस देन होगा एंगल बी से। यहां पर हम लेस देन का साइन है और ये आपका एंगल का साइन है। ओके, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि एंगल जो बी है वो एंगल ए एंगल सी दोनों से ग्रेटर है। अब ग्रेटर है तो बाय थ्योरम आपकी जो साइड होगी ए सी वो सबसे लंबी होगी। ठीक है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये आपकी थ्योरम हो जाएगी। देयरफॉर AC is the longest side, ये आपका हो जाएगा। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास फिगर दिया गया है। इन फिगर 7.48 साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ए बी सी आर एक्सटेंड टू द पॉइंट पी एंड क्यू। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ए बी सी पी क्यू। ओके, गिवन है आपको एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ए सी जो साइड है वो ए बी से ग्रेटर है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी बी सी ये जो एंगल है ये आपका लेस देन है क्यू सी बी से। इससे देखिए ये ग्रेटर हो गया, ये लेस देन है। ओके, ए बी पी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर हम देखें ए बी पी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। ओके, आप ऐसे राइट करेंगे पी बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इस तरफ। ए सी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आपका क्यू सी बी प्लस ए सी बी इन दोनों का सम भी आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। क्यू सी बी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशन 180 डिग्री के इक्वल हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 1, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी बी सी। हम 180 से ए बी सी की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो 180 माइनस पी बी सी हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस क्यू सी बी। ओके, अब एक चीज आप देखिए कि अगर 180 से, ये 180 डिग्री है आपकी, ठीक है, 180 डिग्री से PVC जो कि हमारा QCB से लेस है, छोटा है। अगर 180 से कोई छोटी चीज अगर हम माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी इन कंपैरिजन टू बिगर वैल्यू। सपोज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि PVC सपोज कीजिए आपकी
50 डिग्री है, लेस देन 70 डिग्री। ठीक है, मैंने 50 डिग्री मान लिया, लेस देन होगा QC भी मैंने 70। यहाँ पर देखते हैं, अगर 180 माइनस 50 कीजिए तो आ जाएगा 130 डिग्री, और 180 माइनस 70 कीजिए आपका आ जाएगा 110। तो आपने देखा कि PVC जो कि हमारी वैल्यू छोटी है, अगर 50 लेते हैं तो 130 आ रही है। तो इसका मतलब है कि ABC की वैल्यू 130 हो जाएगी। ACB में अगर देखा 180 माइनस QCB जो कि ग्रेटर था, हम ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपने मन से, यहाँ 110 आ रहा है। तो इसके कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि ABC जो है वो आपका ग्रेटर है ACB से। ओके, ABC आपकी ग्रेटर है, ABC। अब ये चीज़ आपकी ग्रेटर हो गई तो डबल टिक यहाँ लगा दिया। ओके, जब ग्रेटर है तो इसके सामने की जो साइड होगी AC वो आपकी ग्रेटर हो गई किससे, कंपैरिजन टू ABC। ओके, तो आप थ्योरम राइट कर सकते हैं, यहां पर इरेज कर देते हैं। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। देखिए, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, लार्जर एंगल के जो अपोजिट में, लार्जर एंगल क्या निकला आपका B, ABC, B एंगल क्या आपका लार्जर है, तो इसके जस्ट सामने की जो साइड है वो ग्रेटर देन होगी, सिंपल, AC इज ग्रेटर देन AB। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर हम यहां पर बनाते हैं। A B C D O। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, एंगल B is less than angle A and angle C is less than angle D. Then to prove AD BC। okay, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। AD साइड देखेंगे, इज टू D इज लेस देन इन कंपैरिजन टू BC। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमें एंगल्स को देखना है इन ट्रायंगल्स में। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, AOB में देखते हैं। यहां से हम देखेंगे कि एंगल जो B है वो आपका लेस देन है एंगल A। अब एंगल A क्या है आपका, ग्रेटर है, एंगल B लेस देन है, तो एंगल A के जस्ट सामने जो साइड है वो आपकी क्या है, OB है। OB इज ग्रेटर देन, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं OA इज लेस देन OB। OB आपकी ग्रेटर हो जाएगी, रीजन वही लिखना है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये आपका रीजन हो गया। ठीक है, यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल COD। अब COD में देखिए क्या गिवन जो है हमें, एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंगल C इज लेस देन एंगल D। अब C आपका लेस है और D आपका ग्रेटर है, डबल टिक कर देते हैं, जो भी एंगल हमारा ग्रेटर है तो D के जस्ट सामने की जो साइड है वो ग्रेटर होगी, क्योंकि D एंगल हमारा ग्रेटर है। तो आप लिख सकते हैं OC इज लेस देन OD। इसमें भी आपको रीजन, सेम रीजन आपको लिखना है, यहाँ पर जो भी रीजन है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं, OA लेस देन OB, जो OA है वो लेस देन है OB से, और नेक्स्ट में क्या है, OC इज लेस देन OD।
सॉरी यहाँ पर रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, डी के जस्ट सामने है तो आप इसको लिखेंगे OC, OD से आपका ग्रेटर है OC, ये लिखना है आपको, ठीक है। अब आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ इरेज कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं क्या होगा। जो OB था वो आपका क्या था, ग्रेटर था OA से, ठीक है। यहाँ पर क्या था, OC जो है वो ग्रेटर है OD से। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो OB प्लस OC क्या हो जाएगा, OB प्लस OC आपका हो जाएगा BC इज ग्रेटर देन AD। यही आपको प्रूफ करना था, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। चलिए गिवन में क्या है आपको, स्मॉलेस्ट साइड है आपकी AB एंड लॉन्गेस्ट साइड है आपकी CD। टू प्रूव एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C फर्स्ट एंड सेकंड है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। ओके स्टूडेंट, अब आपको ये देखना है कि जो AB साइड है वो सबसे छोटी है, ओके, स्मॉलेस्ट है, एंड लॉन्गेस्ट साइड है आपकी CD, ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। अब आपको देखना है कि एंगल A जो है वो ग्रेटर देन है एंगल C से, तो हम इसको कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं AC। यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन AC, क्योंकि आपको एंगल A और एंगल C चाहिए था तो इसलिए मुझे एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाना पड़ा, ठीक है। अब ये आपका ट्रायंगल है ABC। प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में देखते हैं हम, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। AB सबसे छोटी साइड है तो इसका मतलब है कि AB के कंपैरिजन में BC जो साइड होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि इस फिगर में जो इससे पहले क्वाड्रेटरल दिया गया था, जिस कंस्ट्रक्शन से पहले, उस क्वाड्रेटरल में जो सबसे छोटी साइड थी वो थी आपकी AB। अब AB सबसे छोटी साइड है तो BC उसके कंपैरिजन में तो बड़ी होगी, ठीक है। तो आप देखिए सबसे छोटी साइड है AB, तो AB के जस्ट सामने जो एंगल पड़ेगा वो है आपका C, ये एंगल आपका, और BC इज ग्रेटर देन है तो इसके जस्ट सामने है एंगल A, तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। आप यहाँ लिखेंगे AB इज लेस देन BC। अब AB के सामने साइड C है, AB के सामने C है, BC के जस्ट सामने क्या है, A है। अब BC आपकी ग्रेटर है तो एंगल B ग्रेटर होगा, ये आपका एंगल का साइन ये। अब आपका C इज लेस देन एंगल A, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें ही अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन चेंज कर लेते हैं, BCD, फिर से हमने देखा सेकंड के लिए हम करेंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ज्वाइन AD, अब सॉरी AD नहीं BD, यहाँ पर कर लेंगे ज्वाइन BD को जैसे ही हम करेंगे, अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि BCD में सबसे ग्रेटेस्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो BC है, CD है सॉरी, इन ट्रायंगल BCD। अब BCD में सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी CD, तो BC क्या होगा, BC इज लेस देन CD। अब BC के जस्ट सामने है एंगल D, इसके सामने क्या है आपका एंगल D, तो एंगल D इज लेस देन CD के जस्ट सामने क्या है आपका एंगल B, ये, तो एंगल B इज ग्रेटर देन, ये आपका प्रूफ हो गया। आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल
अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जेस्ट। ये थ्योरम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। सेम थ्योरम है आपके लिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वाड्रिलेटरल, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, थैंक यू सो मच।